का छोटा छोटा ठेला वाला, खोंचा वाला बना के दुकान पर जैसे तैसे जीवन यापन करता है। दिन भर कुछ ठेला लगा के 200 रुपये कमाता है, बाल बच्चा को करता है। बहुत लोग कहते आए थे कि नहीं इसको हटाया जाए, भगाया जाए। उसमें हमेशा राजीव रंजन का रहा, हम अप्रिशिएट भी करते थे, हम भी मानवतावादी हैं। वो कहता था चाचा कैसे भगाया जाए, उसको रखिए, उसका कुछ उपाय हो। फिर उसके लिए हमने जितना था कि वेंडर को रजिस्ट्रेशन कराए, वेंडर सर्टिफिकेट दिए। नगर निगम में मैं 5 साल रहा। राजीव रंजन के द्वारा 1 रुपये का कहीं घोटाला नहीं हुआ। 60 लाख रुपया वो चला गया था, वो डूब जाता। राजीव रंजन गया, 60 लाख रुपया बचाया। अगर वो नहीं रहता तो वो 60 लाख रुपया चला गया था। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह के आवास पर हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद है। इनके बारे में बता दूं कि पहले मेयर हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, यानी 5 साल से भी अधिक समय तक ये मेयर रहे। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बेगूसराय में जो चुनावी सिनेरियो है मेयर के चुनाव को लेकर खास करके, उस बारे में आपका क्या कहना है और अभी क्या लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आज खबर पोस्ट में हमको आप बांध ही लिया। ये जो चुनावी माहौल है ये गजब गर्म हो गया है, लोग कर रहे हैं। सेवा कार्य से अगर करें तो अच्छी बात है और होना चाहिए। ये चूँकि यह काम है सेवा के लिए, जो रजिस्टर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हम बिना कुछ लोभ लालच के हम जनता की सेवा करेंगे। अब देखिए क्या होता है। इसमें तो 19 लोग खड़े हैं मेयर पद के लिए। अब उसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, यूँ मैं सबों के लिए शुभकामना देता हूँ। राजीव रंजन डिप्टी मेयर है, पूर्व डिप्टी मेयर, उनकी पत्नी है मीनाक्षी कुमारी, वो भी चुनाव लड़ रही है मेयर के लिए। क्या कहना है उसको लेकर? आप खुले जगह पर कहीं समर्थन भी किए हैं राजीव का, मीनाक्षी कुमारी का? हाँ देखिए, हमने जो 5 साल काम किया नगर निगम में और हमारे साथ बतौर डिप्टी मेयर राजीव रंजन जी काम किए। नौजवान लड़का है, MSc पास है, काफ़ी ज्ञानवान है। अब तो उन्होंने लॉ का भी डिग्री ले लिया है और जो काम वो किए हैं हमारे साथ, हमने जो 50 साल में सीखा तो 5 साल हम उसको फ़ायदा दिया नगर निगम को। और ख़ास करके राजीव रंजन जी को वो हर चीज़ सिखाए कि देखिए पैसा कमाने का वह जगह नहीं है, वह समाज सेवा का जगह है। और उन्होंने हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर एकदम ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। हम जब निकल गए और वो पद जब महिला का हो गया तो मैं लड़ा नहीं, तो मेरे मन में आया कि हमने जो जनता के लिए काम किया और कुछ काम अभी रास्ते में है, अधूरा है, आखिर उसको पूरा कौन करेंगे। तो हमारे मन में आया क्यों नहीं इसको हम इतना ट्रेंड किए हैं राजीव रंजन को। अगर इनकी पत्नी जो खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो आ जाती हैं तो राजीव रंजन वहाँ फुल टाइमर होके वो काम करेगा और जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, जो हमारा काम अधूरा रह गया उसको पूरा करेगा। इसका सारा भावना जो है, भावनात्मक उद्देश्य यही है कि हमारे बेगूसराय नगर निगम के जनता के लिए कुछ काम हो। और इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, तुम अपने पत्नी को खड़ा करो और हमारा सहयोग रहेगा। हम उसको सहयोग कर रहे हैं, इसमें से कहीं दो राय नहीं है। और हम चाहते हैं कि सहयोग करे और जीत कर आए। जो हमने सपना देखा है नगर निगम के लिए, नगर निगम जनता के लिए, वो उसको उस साकार करे। मैं लोगों का सवाल बोल रहा हूँ कि आपके पुत्र कुंदन कुमार विधायक चुनाव लड़ रहे थे, आप खुद भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, इस बार क्यों नहीं? अगर राजीव को आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपने ठीक कहा, लेकिन एक आप देख रहे हैं, एक कोरोना, दूसरा ये ठंडी दिसंबर की और उम्र, ये सारे फिर भी हमसे जहाँ तक हो सकता है हम लोगों को बीच में जाते हैं, लोग आते हैं, उनको कहते हैं। हमने एक कमिटमेंट दिया है, वो कमिटमेंट हमारा राजीव रंजन के साथ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जीते। ऐसे ये सारा चीज़ तो
जनता जनार्दन के हाथ में है। राजीव रंजन को हम जनता जनार्दन के सेवा में दे रहे हैं, ना कि वहाँ जाके मेवा खाने के लिए। और दूसरी बात, अगर वो जाता है तो हमारा भी सेवा जनता को मिलता रहेगा उसके द्वारा, और अगर वो नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, जनता जनार्दन जिसको पसंद करते हैं वो उसको वोट देंगे। तो यह 5 साल स्वर्णिम काल रहा बेगूसराय का, ये स्वर्णिम काल रहा 5 साल बेगूसराय, जहाँ कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई जैसे बोर्ड होता था उठम बजरी गलम गाली, कहीं कुछ नहीं। आज़ादी के बाद पहले बार 1200 करोड़ केवल नगर निगम में हमने प्रयास किया और नगर निगम में आया, और उसमें 1 पैसा का करप्शन नहीं हुआ। वो अगर होता है तो लोग बतावें। ये कोई प्रत्याशी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र में राजीव को भी आरोपित किया है, क्या ये मामला है, सच है क्या ऐसा कुछ? राजीव ने तो हालांकि खंडन तुरंत किया वहीं पर और कहा उन पर कोई केस नहीं है, मुकदमा नहीं है नगर निगम में। नगर निगम में मैं 5 साल रहा, राजीव रंजन के द्वारा 1 रुपये का कहीं घोटाला नहीं हुआ। मैं भी उस पोस्ट को हमने पढ़ा कि उसमें कहा गया कि हमने उसको चार्ज दिया। मैं आपको बता दूं, हम कभी चार्ज किसी को नहीं दिया 5 साल में। हमारे जो 5 साल का टेन्योर था, उससे पहले का एक केस था, किसी कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बाकी था, उस पैसा को पेमेंट कराने के लिए लोग गए थे गलत ढंग से। यहाँ का नाजिर गया था, यहाँ का वो पदाधिकारी जो था नगरायक तो वो गया था, और क्लर्क गया था। ये 3-4 आदमी वहाँ गए थे। मैं यहाँ नहीं था, मैं पटना में था। उसी समय वो जो फ्लाईओवर का जो योजना लेके मैं गया था, ये उस समय की घटना है। मैं पटना गया हुआ था, तो राजीव रंजन को पता लगा कि वहाँ पटना में एक होटल में ठहर के, जबकि यहाँ का चेकबुक किसी के पावर में नहीं है, चाहे वो नगर आयुक्त क्यों नहीं हो, कि नगर निगम के कैंपस से चेकबुक बाहर जाएगा। वो कैंपस में रहना चाहिए। उस समय जो नाजिर थे वो चेक बुक रजिस्टर सारा चीज़ एक इंजीनियर को लेके, एक और क्लर्क को लेके सब गए, किसी होटल में रुके और वहाँ बना के 60 लाख, लगभग 60-64 लाख का चेक काट के उस कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे, जो लाइट जलाया था, जिसमें लाइट में जो करप्शन हुआ है, स्ट्रीट लाइट में, जिसमें FIR भी किसी पर हुआ है, होने के गलत तरीके से वो बिल पेमेंट हो जाता, बिल पेमेंट करने जा रहा था। चेक बुक लिखा गया था, जिनको देखना है वो देख ले, वो पन्ना लगा होगा या फाड़ भी दिया तो नंबर तो काउंटर फॉलोइयो में है। उसको राजीव ने रोका उसको राजीव को पता लगा, यहाँ से गया, वहाँ रोका, वहाँ मारपीट भी हुआ, कागज पत्तर उसका छीना कि ये गलत ढंग से आप क्यों कर रहे हैं। राजीव ने क्या? राजीव ने किया। तो राजीव ने तो पैसा बचाया ना सर। वही हम कहने जा रहे हैं श्रीमान, कि वो वहाँ जाके रोका, वो सब कागज पत्तर छीन के लाया, और जो छीनम छोड़ी हुआ तो यहाँ कुछ आदमी राजीव रंजन पर कहे तुम कंप्लेन करो, केस करो, तो केस तो उल्टे तो केस तो नहीं, एक कंप्लेन किया वहाँ नगर विकास में। वो तब हमको पूछा गया, उस समय मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, हमने उनको सच्ची बात बताया। बात ये था कि ये नहीं रहता तो 60 लाख रुपया वो चला गया था, वो डूब जाता। राजीव रंजन गया, 60 लाख रुपया बचाया, अगर वो नहीं रहता तो वो 60 लाख रुपया चला गया था। राजीव रंजन ने 60 लाख रुपया नगर निगम का बचाया, जो गलत तरीके से बिल पेमेंट होने जा रहा था, ऐसा मानना है पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह का। भावनात्मक रूप से राजीव कैसा है कि आपके साथ लंबे समय तक रहा है और काफ़ी जोड़ी भी पसंद की जाती है, बहुत से लोग चाचा भतीजा नाम तक दे दिया है आपको लेके कि एक तरफ चाचा एक तरफ भतीजा की शानदार जोड़ी है। देखिए विजय जी, शानदार जोड़ी तो ठीक है, एक और शानदार जोड़ी कभी भगवान हुआ करते थे, बाद में शैतान हो गए, चाचा भतीजा में। हाँ, ये जोड़ी, इसमें ये था, ये लड़का पढ़ा लिखा है जबकि गरीब परिवार से आया, लेकिन इसमें जो ज्ञान है और जो सहिष्णुता है, लोगों को इज्जत देने की भावना है, वह बहुत कम लोगों में मिलता है। आपको मैं बताऊं, आपका छोटा छोटा ठेला वाला, खोंचा वाला बना के दुकान पर जैसे तैसे जीवन यापन करता है, दिन भर कुछ ठेला लगा के 200 रुपये कमाता है, बाल बच्चा को करता है। बहुत लोग कहते आए थे कि नहीं इसको हटाया जाए, भगाया जाए, उसमें हमेशा राजीव रंजन का रहा। हम अप्रिशिएट भी करते थे, हम भी मानवतावादी हैं। वो कहता था चाचा कैसे भगाया जाए,
उसको रखिए, उसका कुछ उपाय हो। फिर उसके लिए हमने जितना था कि वेंडर को रजिस्ट्रेशन कराए, वेंडर सर्टिफिकेट दिए। राजीव के पहल पर राजीव को पहल भी किया और उसकी भावना भी थी, और वो उस 5 साल में एक दिन भी एक वेंडर को, एक खोमचा वाले को समूचे बिहार में भगाने, उठाने, दबाने ये नहीं हुआ। जब भी कभी कुछ चला तो नाला के पीछे इज्जत से उसको कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। पब्लिक भी हमारी, वेंडर है वो भी, हम खरीदने वाला भी मेरा, बेचने वाला भी मेरा, सबका घर चलना चाहिए। तो ज़रूर पीछे करवा देते थे, लेकिन वो भी मर्यादा हटाते नहीं थे, हटाते ना, एक को भी नहीं हटाया। और आगे हम प्लानिंग था हटाएंगे नहीं, और हालांकि इंक्रोचमेंट होते रहता है, हटाना भी ज़रूरी है, लेकिन कब? हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया सबका, उसके बाद हमने कहा था कि ज़मीन उसका चिन्हित करके नियर बाय टाउन कि वहाँ इन लोगों को ज़मीन अलॉट कर देंगे और वहाँ यहाँ से हटा के वहाँ बेचें। लेकिन चूँकि जनसंख्या, बेकारी, ये दोनों समस्या है, पेट भी साथ है, भूख भी साथ है, किसको करें, कैसे अमानविक कार्य करें? सर महत्वपूर्ण सवाल हम कर रहे हैं। अगर मीनाक्षी कुमारी मेयर बन जाती हैं, जीत के आती हैं, जनता अगर उन्हें चुन लेती है, तो क्या फुटपाथ दुकानदारों के लिए कुछ आप व्यवस्थित करने की अपील करेंगे मीनाक्षी से, या आपकी कोशिश होगी कि मीनाक्षी के माध्यम से फुटपाथ दुकानदारों के लिए कुछ अस्थायी करेंगे? मैं तो अभी भी सरकार से अपील करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि नगर निगम ने सरकार के बिहाफ में रजिस्ट्रेशन दिया है, जितने फुटपाथ वेंडर हैं कम से कम उनको बसाने का, ज़मीन खरीदकर बसाने का उपाय करें। और अगर राजीव रंजन और उसकी पत्नी जीत कर आती है मीनाक्षी कुमारी, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे फंड जहाँ से मंगवाना पड़े, लेना पड़े, कि हम जितने भी वेंडर हैं उनका उपाय होगा। इसलिए फुटपाथी दुकानदार सब वही फुटपाथी की बात चल रही है कि उनको एकाएक भगा देना, तोड़ देना, मार देना। तो आज जिसको भगा देंगे वो रात में उसका बाल बच्चा खाएगा क्या? केवल ये देखें लोग कि वो खाएगा क्या। और इसीलिए केवल बेगूसराय की बात नहीं, आप पटना में देखिए लोग हटा पाए हैं, वहाँ भी उपाय कर रहे हैं। अस्थायी व्यवस्था देंगे सर आप? अस्थायी व्यवस्था देना, आप अस्थायी व्यवस्था एकदम सरकार का भी यह योजना है, हम उसमें पीछे लोग रहे हैं। अगर ये आता है तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम कहेंगे कि ये योजना को सबसे पहले चालू करो। ये तो है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट समस्या का दूर, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। रोड पर आएंगे सर राजीव के, मीनाक्षी के प्रचार में? लगता है एक बार भी आएंगे? पब्लिक को लग रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? हम तो जाते हैं, हम तो हर क्या जगह जाते हैं। आप पूछिए कौन वार्ड में नहीं गए। रोड शो में रहेंगे साथ में? कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि लोगों में ये परसेप्शन बनेगा ना कि आप उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पर भी हैं। एकदम प्रत्यक्ष तौर पर है। जब आपको इस पर करें, क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाएंगे। एकदम जब हम हइये हैं तो फिर मैंने क्या कहते हैं, गुड़ खाना गुलगुल्ला से परहेज, ये नहीं होगा। हमारे साथ थे उपेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मेयर बेगूसराय नगर निगम के, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजीव रंजन पूर्व डिप्टी मेयर की पत्नी मीनाक्षी कुमारी जो मेयर प्रत्याशी है उनके समर्थन में है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।